हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ गंगा सागर। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती हैं। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौएं दान करने का फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहां सागर से मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेला के लिए सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से होती है, जिसमें कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि यह उस जमाने की बात है जब यहाँ पहुँचना बहुत कठिन था। आधुनिक परिवहन और संचार साधनों से अब यहाँ आना सुगम हो गया है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसीलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला विक्रमी संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के अंतिम दिन लगता है। यह मकर संक्रांति का दिन होता है। सुंदरबन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान व ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती हैं, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा कम हो जाती है। गंगा के सागर में मिलने के स्थान पर स्नान करना अत्यंत शुभ व पवित्र माना जाता है। कोलकाता से गंगा सागर जाने के लिए आप हारवुड पॉइंट पर उतर सकते हैं और वहां से आपको फेरी मिल जाएगी, जो आपको हारवुड पॉइंट से गंगा सागर आइलैंड तक ले जाएगी। गंगा सागर आइलैंड पहुंचने के बाद आप वहां से टैक्सी करके गंगा तट के किनारे या कपिल मुनि मंदिर पहुंच सकते हैं। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थल है। गंगा सागर वास्तव में एक टापू है जो गंगा नदी के मुहाने पर है। यहाँ काफ़ी आबादी है। यह पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। यहाँ की भाषा बांग्ला है। आप यहाँ गंगा सागर में रह भी सकते हैं। यहाँ पर आपको होटलें भी मिल जाएंगी और साथ ही साथ अनेक आश्रम और धर्मशालाएं भी यहाँ पर मिल जाएंगी। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंडदान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। स्थानीय मान्यता अनुसार जो युवतियां यहां पर स्नान करती हैं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर तथा युवकों को स्वैच्छिक वधू प्राप्त होती हैं। अनुष्ठान आदि के पश्चात सभी लोग कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तथा श्रद्धा से उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं।
मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि तथा भागीरथ की मूर्तियां स्थापित हैं। इस द्वीप में ही रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ मैनग्रोव के दलदल, जलमार्ग तथा छोटी छोटी नदियाँ, नहरें भी हैं। बहुत पहले इसी स्थान पर गंगा जी की धारा सागर में मिलती थी, किंतु अब इसका मुहाना पीछे हट गया है। अब इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। दोस्तों, कोलकाता से गंगा सागर तक का सफ़र लगभग 120 किलोमीटर तक का है। अगर आप कोलकाता से यहाँ पर आ रहे हैं तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे लेकर ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपको कोलकाता से हार्बोट पॉइंट तक आना पड़ेगा और वहाँ से आप फेरी से गंगा सागर आइलैंड आ सकते हैं। शाम होते ही हम निकल गए गंगा सागर से वापस कोलकाता की ओर। इस महातीर्थ के दर्शन करने के बाद मन को काफ़ी प्रसन्नता हुई और हम चल पड़े अपने आगे के सफ़र की ओर। तो ये हमारा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।